Hello, ladies and gentlemen. How are you? I hope you are all right and enjoying yourself. Your host Hazan Ali. ओके आज मैं एक और वीडियो के साथ आया हूँ। आपको एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो वो क्या कौन सा वीडियो है और कौन सा टॉपिक है आप देख सकते हैं। इंक्रीज वैल्यू। आप कैसे अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी वैल्यू को अच्छा कर सकते हैं। ओके तो बगैर टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। ओके नाउ स्टार्ट। ओके हाउ टू इंक्रीज आवर वैल्यू। हम अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता है। और हमारी जो एक आदत होती है वो हम अर्ज खुद अपनी वैल्यू गिरा देते हैं किसी सेकंड पर्सन के पास सामने। तो कैसे गिराते हैं वैल्यू लाइक दिस। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे बात करते करते मैं अपनी वैल्यू कैसे गिराता हूँ। मैं अपने आप को खुद को कम समझता हूँ किसी बातचीत में करने से। फॉर एग्जांपल मैं शायान से बात कर रहा हूँ, तो शायान से बात करते करते मैं क्या कर रहा हूँ कि शायान मुझसे सीनियर है, मैं उससे जूनियर हूँ, ठीक है। जूनियर के नतीजे पे मैं उसकी जो है क्या करता हूँ, मैं अपना वैल्यू गिरा देता हूँ कि वो मुझसे सीनियर है और मैं उसका जूनियर हूँ, ठीक है। जूनियर हूँ तो उसमें क्या बड़ी बात है भाई, कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो सीनियर है, आप जूनियर हैं, तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचे मत कि वो मुझसे सीनियर है मैं जूनियर हूँ। आप जस्ट अपना वैल्यू को गिराएं मत, आप अपनी वैल्यू को ग्रो करें। आप उसके सामने अपनी पर्सनैलिटी शो करें। एक्चुअली वैल्यू की जो माना होती है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड एंड योर थिंकिंग एंड योर पर्सनैलिटी लाइक दिस। पर्सनैलिटी जो है ना हर बंदे पे, ये पर्सनैलिटी में नहीं कह रहा कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको कपड़े अच्छे पहने हुए हैं और आपका जो बाल हैं वो बड़े अच्छे हैं, आपका चेहरा भी क्लीन है, वाइटनेस। नो, ये सी पर्सनैलिटी नहीं चाहिए भाई। पर्सनैलिटी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को कहती है। एटीट्यूड ये नहीं कि आपको फॉर एग्जाम्पल गुस्से में बात करें, एटीट्यूड है आप में, बहुत बड़ा एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड वाला नहीं है। एटीट्यूड उसको भी कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं। किसी से बातचीत करने में से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए और आप कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड विद द वैल्यू। हाउ टू ग्रो आवर वैल्यू एंड इंक्रीज आवर वैल्यू। ओके सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप समझ जाएंगे कि वैल्यू कैसे बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम जब मार्केट में से बुक लेते हैं ना, कोई भी बुक लें या कोई भी चीज़ लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। ये बुक मैंने लिया है मार्केट से, ठीक है, हमारी उर्दू लाइक दिस। ये मैंने एक बुक लिया है, इसकी जो कीमत होती है वो क्या होती है, बुक वाले जब हम लेते हैं वहाँ से, इसकी जो कीमत यहाँ लिखी हुई है वो ये लिखी है 165 रुपीज़ ओनली। 165 रुपीज़ ओनली इसकी क्या है, प्राइस है इस बुक की। अच्छा, अब ये बुक की सारी ज़िंदगी यही प्राइस रहेगी। अगर मैं इसको दोबारा बेचूँ तो मुझसे कोई रख लेगा? हाँ बिल्कुल रख लेगा, ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं रखेगा मगर 2 रुपये या 1 रुपये में, क्योंकि ये तो किलो के हिसाब से बेचेगा। अब ये एक साल खत्म हो गया, किसी बच्चे का होगा ये बुक, फॉर एग्जांपल 4 क्लास का, ये 5 क्लास का बुक है, ठीक है। 5 क्लास की जो मिड टर्म होंगे और एग्जाम होंगे वो स्कूल में, वो खत्म हो गए होंगे। अब इसका जो है एडिशन चेंज होगी, ये क्या होगी, ये चेंज एडिशन होगी। दूसरे साल कोई नया बुक आएगा इसकी जगह, तो इस बुक का क्या है, वैल्यू गिर गई। जब तक ये बुक का ईयर करंट है तो इसकी वैल्यू है, जब तक कि ये बुक की करंट वैल्यू नहीं है तो ये बुक की कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर ये क्या करेंगे, जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, हमारी न्यू एडिशन आ जाएगी, ये इस बुक के जो पेपर्स खत्म हो जाएंगे, पेपर्स कोई लेगा भी आपसे नहीं, तो फिर आप क्या पढ़ने का फ़ायदा इस बुक का। आप तो क्या पढ़ते हैं, सवाल जवाब के लिए पढ़ते हैं कि सब इसमें से सवाल जवाब आएंगे। अच्छा, जो आपने पढ़े वो सही है, मगर अब जो ईयर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इस बुक की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि इस बुक की जो प्राइस है वो भी वहीं खत्म हो जाएगी और इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसमें से आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, टीन डब्बे वाले को दे देंगे, किसी गाड़ी वाले को रेड़े वाले को दे देंगे, क्योंकि इसकी कीमत नहीं होगी, आप किलो के हिसाब से देंगे। अच्छा, किलो के हिसाब से कितने का जाएगा। और जब आपने नोट किया होगा कि जब हमने मार्केट से लिया होगा नया बुक तो कितने का होगा, 165 रुपीज़ का नया मैंने लिया है, ठीक है। और जब मैं बेचूंगा अब इसको तो कितने में मैं बेचूंगा, जस्ट 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ किलो के हिसाब से जाएगा। और भी बुक्स में डालेंगे, मैं किलो देकर जाऊंगा, 20 रुपये 30 रुपये किलो होगा, 100 किलो होंगे। कितने बुक्स आएंगे 100 में और 500 में, लाइक 50 रुपीज़ में कितने किलोज आएंगे इस बुक में से।
तो ये सारे के सारे जब हम बुक्स सेल करेंगे, किसी रेडी वाले को दे देंगे या किसी गधे वाले को दे देंगे साइड पे, भाई ये तोलो कितना किलो हो रहा है, इसका कितना वजन है, हम मुझे पैसे दे दो, तो वो क्या देगा आपको? 20 रुपया 30 रुपया देगा। तो आप सोचें कि 160 रुपये का मैंने लिया है और मैंने बेचा कितने का है? 20-30 रुपये। क्यों? कवर भी सेम है, नया भी लगा पड़ा, भले ही नया हो आप इसको रख लें। 165 रुपीज़ में परचेज करके आप रख लें अपने घर में। जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ये एडिशन खत्म हो जाएगी, फिर आप उसको बेचें, क्योंकि वो काम का नहीं होगा, क्योंकि फिर इसकी वैल्यू नहीं है। जब तक आदमी, इसी तरह ही होता है, जब तक आदमी में सांस है, उसमें एटीट्यूड है, उसमें पर्सनैलिटी है, उसकी शख्सियत है, उसमें एजुकेशन है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अच्छे हैं, उसकी वैल्यू है। और बकाया उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को खुद गिराता है। मगर ये बुक की वैल्यू तो टाइम से ही खत्म हो जाती है। इसका जब टाइम खत्म हो जाता है, इसकी वैल्यू